तेरी नफरत भले। तुम? हाँ, अम्मी ने भेजा है, तुम लोगों को लेने आया हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? ये मेरी खाला का भी घर है, तुम्हारे अब्बू का घर नहीं। मैं तुमसे नहीं बात करना चाहती। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है सभी। तुम्हें क्या लगता है मुझे इतना बड़ा धोखा देके तुम खुश रह सकती हो? कभी नहीं। बेटा क्या बातें हो रही हैं? खाला बस ज़ेबू चाय बना रही थी तो मैं भी चला आया। आप बैठे। कब आए बेटा? आपा ठीक है? जी, आप लोगों को लेने आया था, आप लोग तैयार? हाँ हाँ। हाँ बेटा रखो, फिर चलते हैं। ज़ेबू के हाथ की चाय तो तुम अमेरिका में भी मिस करते होगे ना? जी खाला, कुछ चीजों पर ज़ेबू का ही कमाल है, किसी और के बस की बात नहीं। ये बात तो है, समीना के हाथ में भी बहुत जायका था। बच्चे माँ और बाप पर ही तो जाते हैं। बस चाय पी के घर चलते हैं। आज तो हमने इतना सारा वक्त यहाँ गुजार लिया और कितनी यादें ताजा हो गई ना। मेरी भी बहुत सी यादें ताजा हो गई। हाँ बेटा, घर के साथ भी तो एक रिश्ता होता है ना। आज अपने घर आकर इतना सुकून मिला है। कभी कभार आके घर को देख लेती हूँ तो दिल को तसल्ली हो जाती है। खाला अम्मी, ये मेरा और आपका घर है। खाला आप चाय पी लें तो हम भी चलते हैं। ठीक है बेटा। ज़ेबू, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली होगी ना? जी खाला अम्मी। फिर भी देख लो कुछ रह ना जाए। ओके। दादी, आपको पता है मैं इतने महीनों से अपनी पॉकेट मनी सेव कर रही थी। अब मैं से खूब शॉपिंग करूंगी। हाँ हाँ कर लेना कर लेना। पर बेटा आज मैं तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगी, मेरी टांगों में बड़ा दर्द है तो चल नहीं पा रही हूँ। तो दादी आप आराम कर लें, मैं शॉपिंग मॉल जाऊंगी और ढेर सारी शॉपिंग करके आऊंगी। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है दादी। और सुनो बेटा, ये 2-3 रंगों के धागे तो ले आना मेरे लिए। अब दादी मॉल से ये सब कुछ कैसे मिलेगा? अच्छा भाई, मैं खुद ले आऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जा जा मेरी बच्ची, जल्दी आना। बहुत देर हम वहाँ बैठे भी, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अपने आप को इतना क्यों थकाती हो तुम? सारे घर के कामों की भी जिम्मेदारी ली है, मैं थोड़ा ख्याल रखा करो ज़ेबू। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन काश मैं तुम्हारा उतना ख्याल रख पाता जितना तुम मेरा रखती हो। तुम्हारी मोहब्बत ही तो मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारी मोहब्बत मेरा मान है और ये इश्क मेरा असासा है।
साथ हैं। आप यहाँ कुछ शॉपिंग करने आया था। अकेले आए हैं? जी। मैं भी शॉपिंग ही करने आई हूँ। वो क्या हम कुछ देर बैठ के बात कर सकते हैं? श्योर, यहाँ बाहर कॉफी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ चलते हैं। चल। क्या? आपके अमेरिका जाने के बाद इतना सब कुछ हो गया, आपको पता है? और सब कुछ भुलाकर उसने फवाद से शादी कर दी। मैंने उसको बहुत समझाया कि वो आपको धोखा ना दे, मगर वो उससे तो मेरी एक भी नहीं सुनी। और अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई। कुछ लोगों की फितरत में धोखा देना मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। धोखेबाज के पास कोई दलील नहीं होती। लोगों का दिल तोड़ना उसके लिए मजाक बन जाता है। लेकिन उससे अपनी खाला और अपने खानदान का तो एहसास करना चाहिए था। चलो, वह तो उसके लिए गैर थी, लेकिन आप तो उसके अपने थे। उसने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, वरना मेरे साथ ही सब कुछ ना करती। मुझे आपके दुख का अंदाजा है। मैं जानती हूँ कि ज़ेबू ने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपके अंदर तो बहुत हिम्मत है कि आपने सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो न जाने क्या कर लेता। इसी हिम्मत ने तो मुझे ज़ेबू से नफरत करने की ताकत दी। लेकिन ज़ेबू को किसी की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क पड़ेगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। आप ये सब छोड़िए, आप ना मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको फोन करूंगी। मुझे अपना फोन दे दे, मैं नंबर फीड कर दूं। ये मेरा दूसरा फोन है, असल वाला तो घर पड़ा हुआ है। वो मैं ये ले आती ना तो एक चोरी वगैरह ना हो जाए, दादी काटती है। कॉल करूं? कॉल आ गई? आप जाएं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो आपने जो लेना है ले ले, बिल मैं दे दूंगा। आपको जहमत होगी। जहमत कैसे? आए चल। थैंक यू, आपने इन सब चीजों को दिल दे दिया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप थैंक यू बोल रहे हो। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप घर कैसे जा रही हैं? मैं टैक्सी ले लूंगी। मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। आपको जहमत होगी।
इसमें जहमत की क्या बात है? और इतनी फॉर्मल बातें ना करें मेरे साथ। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि आप इतने जेनरस हैं। खूबियां तो मुझ में और भी। मुझे मालूम। गाड़ी उस तरफ खड़ी। चले? चल। ये लें जी, आपका घर आ गया। शुक्रिया। आप थोड़ी देर अंदर आ जाए ना। नहीं, फिर कभी से। एक कप चाय ही पी लेते। अभी तो कॉफी पी, फिर कभी से। अब आपने फिर कभी का वादा कर लिया है। मैं वादा निभाने वालों में से। वाह भाई, मैं तो आपकी फैन ही हो गई हूँ। इतनी छोटी सी बात पे मेरी फैन हो गई। जी। अच्छा, अब मैं जाऊं? वो कुछ नहीं। इतनी सारी शॉपिंग कर ली तुमने, हैं? अरे कहां से खरीद लिया इतना कुछ? जरूर सारे पैसे खर्च किए होंगे। सेल लगी हुई थी वहां पर। दादी, आज तो कमाल ही हो गया। आपको पता है मुझे शॉपिंग मॉल में कौन मिला? आरेस। अरे जेबू का कजन, वो जो अमेरिका से आया है। दादी, उसने तो मेरे सारे बिल दे दिए। मैंने शॉपिंग भी कर ली और मेरा कोई पैसा भी नहीं लगा। अरे वाह, ये जेबू का कजन तो बड़े कमाल का लड़का है। जी दादी, मैं टैक्सी में घर आ रही थी, कहता नहीं 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 नहीं, आप टैक्सी में नहीं जाएंगी, मुझे खुद ड्रॉप करके गया। अच्छा, हाँ ना? से करता क्या है ये? दादी जॉब करता है, बहुत अच्छी जॉब है उसकी। और आपको पता है, रिश्ते में जेबू का जेठ लगता है। अगर ये लड़का इतना ही कमाल का है, सखी है, दिल वाला है, तो बेटा उससे शादी की बात चला। दादी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा मैं। तुम्हें तो वैसे भी जेबू का खानदान पसंद है ना, और ये लड़का आरेज तुम पे इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहा है? देख बेटा, मुझे तो लगता है कि वो तुझसे मोहब्बत करता है, पसंद करता है तुझे। नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता है? जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो। लेकिन दादी, वो तो जेबू से प्यार करता था, और फिर जेबू उसने फवाद से शादी कर ली। देख बेटा, अब तो रिश्ता बदल गया ना, है भाई? वो तो उसको पसंद ही नहीं करता था। और फिर ये दोनों कजन्स हैं, कजन्स में दोस्ती वोस्ती तो हो ही जाती है ना। वो तुम्हें पसंद करता है। मैं तो कहती हूँ इस लड़के को हाथ से ना जाने दो। उससे कहो कि अपने घर वालों को रिश्ते के लिए लेकर आए। दादी सही कह रही हैं। आरेस ने तो इतना कुछ खरीद कर दे दिया, मैं मना भी करती रही। 2 चीजें लेने गई थी, इतना कुछ ले आई। आरेस तो बहुत ही सखी है, पैसा भी है उसके पास और दिल भी। फवाद ने तो मुझे कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। और आरेस कितना अच्छा है। फवाद ना सही, आरेस ही सही।
घर आते साथ ही तुम्हें देख लिया। खैर, खैर ही होगी। तुम तो यही कहोगे ना। तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम खामोश रहा करो। ये मेरा घर है, मेरा जो दिल चाहेगा बोलूंगा, जो दिल चाहेगा करूंगा। किसी का गुलाम नहीं हूं मैं, अपनी मर्जी का मालिक हूं, और वही करूंगा जो मेरा दिल मुझसे कहे। तुमने भी तो वही किया ना कि तुम्हारे दिल ने तुमसे कहा। मैं किसी भी चीज के लिए तुम्हारे सामने जवाब दे नहीं हूँ। बेटा कहाँ चले गए थे तुम? कब से वेट कर रहे हो? जी अम्मी, बाजार से कुछ लेने की। ज़ेबू, आरिस को खाना दे दो, जल्दी करो। जी खाला। नफरत ये चेक ज़ेबू को दे देना, पैसे उसकी पढ़ाई में काम आएंगे, और उसका हाल है भी पूछ लेना। ठीक है। आते उससे साथ लेती आना, अगर वो आना चाहे, अगर ना आना चाहे तो कोई बात नहीं। जी मैं कह दूंगी, लेकिन अब वो शादीशुदा है, अब उसका शौहर है। ठीक है, अपने शौहर के साथ ही आ जाए, अपने शौहर के साथ ही कुछ दिन हमारे साथ रहना। मैं ज़रूर कह दूंगी, आगे उनकी मर्जी। और हाँ, वो जाते हुए कुछ गिफ्ट्स उनके लिए लेती जाना। ज़रूर, उसका हक बनता है, वो भी तो आपकी बेटी है। खाला जितना भी प्यार करे, लेकिन बाप की अपनी अहमियत और अपना मकाम होता है। शायद तुम्हें अजीब सा लग रहा हो, लेकिन असल में मैं अपने पिछले रवैये और अपनी कोताहियों का उजाला करना चाहता हूँ। मैं समझ सकती, आपका पैगाम मैं दे दूंगी ज़ेबू। थैंक यू। ज़ेबू, तुम्हारे अब्बू ने अब ये चेक तुम्हारे लिए भेजा है, पढ़ाई में तुम्हारे काम आएगा, और ये कुछ गिफ्ट्स मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा हक है, तुम सिकंदर की बेटी हो, और बेटियों का तो बहुत हक होता है। अब्बू को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। सिकंदर तुम्हें बहुत याद करते हैं। वो कह रहे थे कि अगर मुमकिन हो तुम कुछ दिनों के लिए आकर हमारे साथ रह लो तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। फवाद को भी साथ ले आओ, आखिर वो भी तो तुम्हारा अपना घर है। मैं जरूर आऊंगी। अब कैसी तबीयत है सिकंदर की? अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी बेहतर है। सिकंदर अब काफ़ी बदल गए, वो ज़ेबू को बहुत याद करते हैं, अपनी गलतियों का अजाला करना चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर ज़ेबू कुछ दिन हमारे पास आकर रहे तो। वैसे भी बेटियां तो अपने बाप के घर आती जाती रहती हैं। चलो अच्छा, सिकंदर को अपनी कोताहियों का एहसास हो गया, वो ज़ेबू को उसका हक देना चाहता है। अच्छा जी, हम किसी दिन सिकंदर खालू से मिलने आएंगे। वो भी ज़ेबू का घर है, ज़ेबू का पूरा हक है उस घर पे। हकदारों को उनका हक बिलाखिर मिल ही जाता है।
अब्बू ने बहुत प्यार से बुलाया। हम कुछ दिनों के लिए उनके पास चले जाते हैं। हम उनसे मिलने चले जाएंगे, लेकिन वापस आ जाएंगे। वहां रुकना मुनासिब नहीं है। कुछ ही दिनों की तो बात है फवाद। ज़ेबू, समझने की कोशिश करो। सिकंदर खालू के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं है जो होने चाहिए। इसी वजह से हम उनके घर जाके नहीं रुक सकते। तो मैं चली जाती हूँ। क्या मतलब? मुझे छोड़ के? और मैं यहाँ क्या करूंगा? फवाद, वो मेरे अब्बू हैं, बीमार हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई ज़ेबू? हम उनसे मिलने जा तो रहे। वादी, तुम क्या कह रहे हो? मेरी अपनी भी तो कोई मर्जी है ना। मैंने हमेशा इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब अगर अपने बीमार बाप के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ तो इसमें तुम्हें एतराज क्यों है? क्या हो जाएगा अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चले जाओगे? मैंने तुम्हारी हर बात मानी है फवाद, और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? ज़ेबू, मुझे तुमसे इस मामले में कोई बहस नहीं करनी। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हें छोड़ भी आऊंगा, लेकिन मैं वहां जाके नहीं रुकूंगा। मेरे अब्बू की बीमारी का तो ख्याल कर लेते फवाद। ज़ेबू, मुझे उनकी बीमारी का ख्याल है, लेकिन मैं उनके घर जाके नहीं रह सकता। बात उनके घर रहने की नहीं थी फवाद, ये मेरी खुशी का सवाल था। बच्चों वाली बातें कर रही हो। तुम जानती हो तुम्हारी खुशी मेरे लिए कितनी अहम है। मेरी नापसंद और पसंद के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, मेरा ख्याल होना चाहिए तुम्हें। मैं तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती हूँ फवाद, काश इस दफा तुम मेरी खुशी का ख्याल कर लेते। ज़ेबो, क्या हुआ? भी गुमसुम क्यों हो? फवाद ने मेरा दिल तोड़ दिया खाला अम्मी। बेटा, अगर वो वहां नहीं जाना चाहता तो तुम क्यों इसरार कर रही हो? हर इंसान की पसंद नापसंद अपनी होती है, और फवाद ही क्या, फयाज भाई और आपा को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। बेटे, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। मुझे फवाद से ये तवक्को नहीं थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसकी खातिर? ये तवक्कुआत ही इंसान को तकलीफ देती है। बेटा, तुम जाओ, सिकंदर से मिलो, कुछ दिन रह लो। वो घर तुम्हारा भी घर है, मगर फवाद तो उस घर को अपना नहीं समझता, और ये बात तुम्हें समझनी चाहिए बेटे। वो नहीं जाना चाह रहा तो बार बार इसरार नहीं करना, इस तरह आपस के झगड़े बढ़ जाते हैं। फवाद की खुशी, फवाद की पसंद, फवाद की सहूलत, इन्हीं चीजों के बारे में ही तो सोचा है मैंने। कभी अपनी खुशी, अपनी पसंद का नहीं सोचा। और मैं थक चुकी हूँ खाला अम्मी। ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसा भी क्या हो गया बेटा? मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ, अपने सुकून के लिए। ठीक है बेटे, चली जाओ। सुकून भी जरूरी है जिंदगी में, लेकिन मेरा सुकून तो सिर्फ नमाज में है। कर मोहब्बत के बदले में नफरत मिले तो नफरत के मारे कहाँ जाएंगे? तेरी
क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। कैसे याद किया? बस ऐसे ही, आपका ख्याल आया तो फोन कर लिया। तो आपने इतनी ज्यादा शॉपिंग करवा दी थी, मैं तो हैरान ही हो गई। क्यों? हैरान क्यों है? मुझे इससे पहले किसी ने शॉपिंग नहीं करवाई ना, इसलिए। वाकई? वो मैंने आपको थैंक यू बोलना था। वो तो आपने उस दिन भी कह दिया था। वैसे आप काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के मालिक हैं। आपको लगता होगा। क्यों? आपको खुद पर एतमाद नहीं है क्या? कभी होता था, मगर जिंदगी ने कुछ ऐसे रंग दिखाए कि सब कुछ बदल गया। जिंदगी के तजुर्बात से ही तो इंसान सीखता है। ठीक कह रही हैं आप। मैं जानती हूँ कि आपने बहुत दुख बर्दाश्त किया। बेवफाई और धोखा लेना कोई आसान बात नहीं होती, इंसान टूट जाता है। मगर मैं धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करता। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? दोबारा? जी, बहुत जरूरी बातें रह गई हैं। बिल्कुल, मिल रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुम जो मेरे पास आई हुई हो ना, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकती। और अब तो मैं आपके पास रहने के लिए आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारना चाहिए। मेरे ट्यूशन से आएगी तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। अरे भाई, जेबू आई हुई है, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, आप फिक्र ना करें। ये भी तुम्हारा घर है जेबू, और इस घर में जो रहने वाले हैं वो भी तुम्हारे अपने हैं। जी, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। फवाद, तुम बहुत चुप हो, कुछ बोलो। जी, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। जेबो यहाँ रुक जाएगी, मैं अपने घर चला जाऊंगा। तुम भी जेबू के साथ अगर यहाँ रुक जाते तो मैं अच्छा लगता। वो दरअसल मैं नहीं रुक सकूंगा, लेकिन जेबो को लेने आ जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, खाना तो साथ खाओगे ना हमारे? वो मुझे याद आया, अम्मी ने मेरी पसंदीदा डिश बनाई थी, तो मैं घर पे ही खाना खाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक्सक्यूज मी। जेबू, जाओ देखो उसे। कुछ उखड़ा उखड़ा सा नहीं लग रहा? पहली बार आए ना, तो शायद इसलिए कंफर्टेबल नहीं है। कब लेने आऊँ तुम्हें फिर? मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। फिर भी अंदाजन कितने दिन रुकने का इरादा है तुम्हारा? अभी मैंने सोचा नहीं है कितने दिन रहना है मुझे। ठीक है, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊँ। कर दूंगी। मैं खफा होकर मुझसे क्यों बात कर रही हो ज़रा? मुझे कोई हक नहीं है तुमसे खफा होने का फवाद। जी, मैं अंदर चलती हूँ, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम भी घर जाओ। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत ना कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया ने जाना उतर। मेरी आंखें भीग के पल
से जेबू के बगैर घर में उदासी सी है ना। फवाद बेटा कितने दिन तक रहेगी जेबू वहाँ? अम्मी जब वो मुझे फोन करेगी मैं उसको लेने चला जाऊंगा। वैसे अच्छा किया फवाद तुम सिकंदर के घर नहीं रुके हो, वैसे भी ये मुनासिब नहीं लगता। जी आप सही कह रहे हैं, मैंने पहले ही इनकार कर दिया था मगर जेबो खुद इसरार कर रही थी। बेटा नादान है वो ये मसलतें नहीं समझती अभी। वैसे इतने आलीशान बंगले में रहने का ख्वाब तो जेबू का भी होगा ना, इसीलिए रुक गई वहां, वरना अपने शौहर को छोड़ के ना जाती। भाई अपने अब्बू के घर ही गई है, आ जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खाना खाओ बेटे। ज़रूर में कोई चीज़ चाहिए तो बताना। थैंक यू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ हमारे साथ रह के अच्छा तो लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप हमारे पास रुक रही हैं। कभी कभार चेंज अच्छा लगता है। ज़ेबू अब आती रहना, अब तुम फवाद के बगैर भी आ सकती हो। अब तो आती जाती रहूंगी। शौहर और ससुराल वालों की अपनी जगह होती है, लेकिन मैके की अपनी अहमियत होती है। ये तुम्हारा मैका है और हर औरत को अपने मैके से मोहब्बत होती है। मैं तो आप ही के साथ सोऊंगी। ठीक है भाई, तुम अपनी आप ही के साथ सो जाना। मेरी तो वैसे भी कल छुट्टी है, मैं सारा टाइम आप ही के साथ ही स्पेंड करूंगी। बिल्कुल ठीक है मैडम। अच्छा तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। हाँ थैंक यू। तो बताओ तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? मेरी अपनी भी तो कोई मर्जी है ना। मैंने हमेशा इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब अगर अपने बीमार बाप के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ तो इसमें तुम्हें एतराज क्यों है? क्या हो जाएगा अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चले जाओगे? मैंने तुम्हारी हर बात मानी है फवाद, और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? नहीं, नापसंद और पसंद के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, मेरा ख्याल होना चाहिए तुम्हें। मैं तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती हूँ फवाद, काश इस दफा तुम मेरी खुशी का ख्याल कर लेते। वैसे इतने आलीशान बंगले में रहने का ख्वाब तो जेबू का भी होगा ना, इसीलिए रुक गई वहां, वरना अपने शौहर को छोड़ के ना जाती।